एक बार एक गे था, उसके सामने एक लड़की आई, बड़ी खूबसूरत सी लड़की। तो उसने अपने दूसरे गे फ्रेंड से क्या बोला? कोई गेस? कमेंट में आप लोग गेस कर सकते हैं क्या बोला होगा? उसने कहा, यार ये लड़की इतनी खूबसूरत है, उसका भाई कैसा होगा? आपको हंसी आई ना? इसका मतलब अभी भी आपके मन में गे लोगों के लिए जजमेंट है। आज का सवाल यही है कि अगर कोई आदमी गे है या लेस्बियन है तो उसके लिए एनलाइटनमेंट में सुविधा होगी या रुकावट होगी? एनलाइटमेंट के रास्ते में जो सबसे बड़ी रुकावट होती है, हम किसी चीज़ के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। अब आप जब बचपन से बड़े हो रहे हैं और अपने बारे में, अपनी सेक्सुअलिटी के बारे में बहुत सर्टन नहीं है, बहुत पक्के नहीं हैं, और फिर कुछ महीनों में, कुछ सालों में आपने रियलाइज़ किया कि मैं दूसरों से अलग हूँ, तो आप ऑटोमेटिकली डिसआइडेंटिफाई हो जाते हैं। किस चीज़ से? सोसाइटी के दिए हुए आइडेंटिटी से। सोसाइटी ये कहती है कि हर आदमी हेट्रोसेक्सुअल है और आपने डिस्कवर किया कि आप होमोसेक्सुअल हैं, तो आप अलग हो गए। ये बड़ी इंटरेस्टिंग, बहुत यूजफुल चीज़ है अगर आप स्पिरिचुअल रास्ते पे चलते हैं। इस अलग होने की वजह से अपने आप थोड़े लेवल पे कॉन्शियसनेस उठ जाता है। जैसे ही आप भीड़ से अलग होते हैं, आपकी कॉन्शियसनेस अलग हो जाती है। आपकी परसेप्शन बाकियों जैसे नहीं होती, आपके दुख बाकियों जैसे नहीं होते। तो गेशिप ही नहीं, किसी भी तरह का आउटसाइडरशिप आपको हेल्प करेगा। आप किसी कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, किसी ब्रांच में पढ़ाई करते हैं, लेकिन आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है, आपने डिस्कवर किया मैं तो कुछ और हूँ, तो आप आउटसाइडर हो गए। आपने डिसआइडेंटिफाई किया सोसाइटी के दिए हुए कंडीशनड पैटर्न से। उस अलग होने की वजह से आपकी लाइफ तो बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि आप क्या नहीं कर पाते? आप फिट इन नहीं कर पाते। तो जहां कहीं पर भी आप फिट इन नहीं हो पाते, आपको फिजिकली, मेंटली टॉर्चर होता है, स्पिरिचुअलिटी के लिए फायदेमंद है। आपने ये डिस्कवर कर लिया कि मैं गे हूं, डिस्कवर कर लिया, अच्छी बात है, लेकिन अब आप अपने आप को मानने लगे, आपका आइडेंटिटी आपके गेनेस से होना शुरू हो गया। तो आप एक ट्रैप में से तो निकल गए, अब नए इमेज में फंस गए, अपनी गेनेस की इमेज में। तो अब आपकी जिंदगी क्या होगी? आप वो रोल्स प्ले करेंगे, वो गेम्स खेलेंगे जो गे लोगों के लिए होता है। आप वो सारी फ्रस्ट्रेशंस और वो सारी खुशियां जो सारे गे लोगों की होती है, वो आपकी हो जाएगी, और ये आपको बना देगी अनकॉन्शियस। आपको याद है, स्पिरिचुअलिटी में चाहे खुशी चाहे दुख, किसी भी चीज़ के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई कर दीजिए तो आप हो जाते हैं बेहोश, और इसीलिए आप हो जाएंगे अनरियल। और आपका ये ईगो मास्क है, अपने आप को गे मानना एक ईगो मास्क है, और इसके नीचे आपकी लाइफ नई मिजरी पकड़ना शुरू हो जाएगी। और अगर ये आपके साथ होता है तो गे बनना आपके स्पिरिचुअल रास्ते में हिंड्रेंस बन जाएगा, रुकावट बन जाएगा। लेकिन लाइफ इतनी क्रूअल नहीं होती, आपको हमेशा नेक्स्ट चांस देती है जब तक आप एनलाइटन नहीं हो जाते। आपको पता है सबसे बड़ा जगाने वाला मास्टर कौन है? बहुत बड़ा दुख। हर एक आदमी को, हर एक स्पिरिचुअल एनलाइटन आदमी को ग्रेट पेन ने जगाया है। सेक्सुअलिटी इस बॉडी का काम है और स्पिरिचुअलिटी अंदर गहराई है। अभी याद है उस बच्ची की अपनी वीडियो देखी थी, जो बच्ची समुद्र के गहराई में पत्थर लेकर गई थी, बिना ऑक्सीजन के उसने पत्थर लिया और समुद्र के तल को टच किया, और फिर धीमे धीमे चलते चलते ऊपर आई। ऑलमोस्ट 2-2.5 मिनट तक उसने अपनी बॉडी की सारी लिमिटेशंस को क्रॉस कर दिया। और हम लोग अभी भी ये पूछ रहे हैं कि मैं सेक्सुअली कैसा हूँ, उस पर मैं एनलाइटन होऊंगा या नहीं होऊंगा। हम गहराई के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, अभी भी हम तल पर हैं, सुपरफिशियल हैं। एक बार ज़रा सा आपको टेस्ट मिल जाए डेप्थ का, उसके बाद आप बॉदर ही नहीं करोगे। सेक्स आपके लिए बहुत छोटी सी चीज़ होगी, ठीक है।